जिंदगी में कभी ना कभी आपने देखा होगा कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया, दूरी बना ली, जैसे उसे आपकी कद्र ही ना हो। उसने आपको नजरअंदाज किया, आपको दर्द में छोड़ दिया और आपके सामने ऐसे दिखा जैसे आप कभी मायने ही नहीं रखते। लेकिन सच जानना चाहते हो? कायनात का एक नियम है, जो इंसान आपको दूर करता है, एक दिन वही इंसान सबसे पहले वापस आपकी ओर खींचता है। क्योंकि दूरी बनाने वाला हमेशा ये भूल जाता है कि खामोशी में छुपी ताकत और अनदेखा करने के जवाब में दिखाया गया आत्मसम्मान आखिरकार उसके दिल पर सबसे गहरी चोट बनकर लौटता है। आज की इस पूरी कहानी में मैं आपको वही सच बताने जा रही हूँ, वो माइंडसेट, वो सोच, वो ताकत जिससे जो आपको छोड़ कर गया वही इंसान खुद आपके कदमों तक लौटने को मजबूर होगा। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो हथियार है जो आपके अंदर की तन्हाई को ताकत में बदल देगा और आपको उस मुकाम पर ले जाएगा जहां दूरी बनाने वाला खुद नजदीक आने की भीख मांगेगा। पार्ट 1, दूरी बनाने वाला खुद नजदीक आने पर मजबूर होगा। जिंदगी की भीड़ में सबसे दर्दनाक लम्हा वो होता है जब कोई अपना अचानक अजनबी बन जाता है। जिस इंसान से हम रोज बातें करते थे वो अचानक खामोश हो जाए, जिसे देखकर दिल मुस्कुराता था वो एक दिन नजरें चुराने लगे। उस पल दिमाग यही सवाल करता है, क्या गलती मेरी थी? क्या मैं काबिल नहीं था? क्या मुझ में कुछ कमी थी? लेकिन यहीं पर खेल शुरू होता है, क्योंकि जो इंसान आपसे दूर जा रहा है वो असल में अपने ही अंदर हार रहा है। लोग ये समझते हैं कि दूरी बनाकर वो खुद को मजबूत दिखा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि खामोशी में सबसे बड़ी चीख छुपी होती है। और जब आप उस खामोशी को अपनाते हो तो वहीं से आपकी ताकत जन्म लेती है। आज मैं आपको वो माइंडसेट बताऊंगी जो अगर आपने अपना लिया तो जो इंसान आपको छोड़ कर गया वही एक दिन वापस लौटने पर मजबूर होगा। स्टेप 1, अपनी चुप्पी को हथियार बनाओ। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब कोई हमें छोड़ता है या दूरी बनाता है और हम तुरंत उसके पीछे भागने लगते हैं। मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, हर दिन एक ही सवाल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या गलती की? लेकिन सच यही है कि इस दुनिया में किसी को आपकी मजबूरी से ज्यादा डराने वाली चीज कुछ नहीं। अगर आप सामने वाले को ये दिखाओ कि आप उसके बिना भी पूरी तरह जी सकते हो तो उसका दिमाग वहीं से टूटने लगता है। चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, ये एक हथियार है। जब आप खामोश रहते हो तो आपकी खामोशी 1000 सवाल बनकर उसके दिल में गूंजती है। ये क्यों कुछ नहीं कह रहा? क्या इसने सच में मुझे भुला दिया? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? और याद रखना, इंसान सवालों से डरता है। आपकी चुप्पी ही उसकी बेचैनी का कारण बन जाती है, वो बेचैनी जो उसे एक दिन मजबूर करेगी कि वो आपकी ओर वापस लौटे। स्टेप 2, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। लोग हमेशा उसी के पीछे भागते हैं जिसकी वैल्यू होती है, लेकिन वैल्यू कभी भीख मांगने से नहीं मिलती। वैल्यू बनती है आपकी मेहनत, आपके काम और आपके आत्मसम्मान से। जिस दिन आपने खुद को इतना बड़ा बना लिया कि दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके, उस दिन वही लोग जो आपको छोड़ कर गए थे आपके आसपास खड़े होने के लिए तरसेंगे। स्किल सीखो, करियर पर काम करो, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाओ। जब आप एक अलग लेवल पर पहुंचोगे तो सामने वाला यही सोचेगा कि मैंने इसे छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी। लोग हमेशा उसी को खोने से डरते हैं जो दुर्लभ हो, तो खुद को इतना दुर्लभ बना दो कि आपकी मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी चाहत बन जाए। स्टेप 3, इग्नोर करने की कला। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है ध्यान पाने की चाह, और अगर आप किसी को इग्नोर करना सीख गए तो आप उसके दिल और दिमाग दोनों पर गहरी चोट करते हो। आज जो इंसान आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल वही इंसान आपके एक शब्द, एक नजर, एक मैसेज के लिए तड़पेगा। लेकिन इग्नोर बदले का तरीका नहीं, ये आपकी ताकत दिखाने का तरीका है। आप ये दिखाते हो कि मेरी शांति, मेरी चुप्पी और मेरा आत्मसम्मान तुम्हारी मौजूदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। जब आप इग्नोर करते हो तो उसका अहंकार टूटने लगता है। स्टेप 4, मौन का असर। मौन वो शक्ति है जिसे समझना आसान नहीं। जब आप कुछ नहीं कहते तो सामने वाला हर सवाल का जवाब खुद बनाने लगता है। ये क्यों चुप है? इसके पास अब मुझसे बेहतर कोई है? क्या इसने सच में मुझे भूल चुका है? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? और याद रखना, इंसान सवालों से डरता है। आपकी चुप्पी ही उसकी बेचैनी का कारण बन जाती है, वो बेचैनी जो उसे एक दिन मजबूर करेगी कि वो आपकी ओर वापस लौटे। स्टेप 5, खुद को दुर्लभ बना दो।
आसानी से मिलने वाली चीज की कभी कद्र नहीं होती। अगर आप हर समय उपलब्ध हो तो उसे आपको खोने का डर नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आपने खुद को दुर्लभ बना लिया उस दिन उसका सबसे बड़ा डर यही होगा कि कहीं ये सच में मुझे खो न दे। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, अपने आप को इतना बदल लो कि आपकी मौजूदगी ही एक रहस्य बन जाए। सोचो उस दिन को जब वही इंसान जिसने आपको छोड़ दिया था आपके सामने आकर कहे, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नजरअंदाज करके गलती कर दी, मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई। लेकिन तब तक आप इतने बदल चुके होंगे, इतने मजबूत हो चुके होंगे कि आपको उसकी मौजूदगी की जरूरत ही नहीं होगी। यही असली जीत है, यही असली माइंडसेट है, यही वो ताकत है जो हर उस इंसान को मजबूर करेगी कि वो खुद आपके कदमों तक लौटे। पार्ट 2। जब आप बदलते हो तो वही लौट कर आता है जिसने आपको छोड़ा था। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम किसी ऐसे इंसान को साबित करने लगते हैं कि हम भी काबिल हैं, जिसने हमें छोड़कर पहले ही ये तय कर लिया है कि हम उसके लिए मायने नहीं रखते। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं। आपका मौन ही सबसे बड़ा सबूत है, आपका आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा जवाब है, और आपकी सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। जब आप कुछ नहीं कहते लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते जाते हो तो सामने वाला हर दिन महसूस करता है कि ये मेरे बिना और भी ऊपर चला गया। ये एहसास उसके दिल को धीरे धीरे तोड़ता है। लोग अक्सर अपनी खुशी किसी और पर टिका देते हैं और जैसे ही वो इंसान दूर जाता है हम टूट जाते हैं। लेकिन असली ताकत यही है कि आप अपनी खुशी खुद ढूंढो, छोटी छोटी चीजों में मुस्कुराओ, अपने शौक जियो, नए कामों में हाथ डालो। जब सामने वाला देखता है कि आपके चेहरे की चमक उसके बिना और भी बढ़ गई है तो उसका दिल वहीं से डरने लगता है। वो सोचता है जिसे मैंने छोड़ा था वो मेरे बिना और भी खेल उठा, और यही सोच उसे आपके पास लौटने के लिए मजबूर कर देती है। आत्मसम्मान ही असली आकर्षण है। अगर आप हर बार उसके पीछे भागोगे तो आपकी कद्र कभी नहीं होगी। लेकिन जब आप अपनी इज्जत खुद करने लगते हो तो दुनिया आपके लिए तालियां बजाने लगती है। आपका आत्मसम्मान ही आपके चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी करता है जिसके भीतर सिर्फ वही आ सकता है जो सच में आपकी कद्र करता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, लेकिन समय के साथ वो वही महसूस करेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की, क्योंकि वक्त हमेशा सच को सामने लाता है। जब वो अकेला बैठेगा, जब वो देखेगा कि आपने खुद को और मजबूत बना लिया है, तो उसके दिल से एक आवाज उठेगी, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। लोग सोचते हैं बदला मतलब सामने वाले को चोट पहुंचाना, लेकिन असली बदला है बदलाव। जब आप अपनी जिंदगी बदल देते हो, अपने काम, अपनी सोच, अपनी पहचान इतनी मजबूत बना लेते हो कि सामने वाला आपकी तरफ देखने की भी हिम्मत ना जुटा पाए, तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। उसके मन में हर दिन वही सवाल जलता रहेगा, मैंने इसे क्यों छोड़ा, आज ये मेरी पहुंच से बाहर क्यों है। सोचो उस दिन को जब वही इंसान आपके सामने आकर कहे, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन उस पल आपकी मुस्कान, आपकी शांति और आपकी ताकत इतनी गहरी होगी कि आपको उसकी मौजूदगी की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। आपके होठों पर सिर्फ इतना जवाब होगा, मैंने खुद को पा लिया है। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी का सच यही है कि लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा होता है, जब तक आप उनके मतलब के हो। और जिस दिन उन्हें लगता है कि अब आप उनकी शर्तों पर नहीं जी रहे, वो धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगते हैं, आपको नज़रअंदाज करते हैं, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको ये एहसास दिलाते हैं कि शायद आप काबिल नहीं हो। लेकिन असली परीक्षा यही है, क्या आप उस दूरी के बोझ तले टूट जाओगे या उस दूरी को अपनी ताकत बना लोगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि जिसने आपको छोड़ा उसकी वापसी तय है, लेकिन वो वापसी तभी होगी जब आप खुद को बदल दोगे। पहले कुछ दिन मुश्किल लगते हैं, दिल उसी इंसान की तरफ भागता है, आंखें उसकी ही तलाश करती हैं। आप सोचते हो काश वो लौट आए और सब ठीक हो जाए। लेकिन जिंदगी किसी की दया पर नहीं चलती। जिंदगी तभी बदलती है जब आप खुद को बदलते हो, और जब आप उठ खड़े होते हो तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आपके वही आंसू अब चमक बन जाते हैं, वही दर्द अब आग में बदल जाता है, और वही आप जिसे किसी ने छोड़ा था अब इतना मजबूत हो जाता है कि सामने वाला आपकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। लोग सोचते हैं कि आपकी दुनिया उनके बिना अधूरी है, लेकिन जब वो देखते हैं कि आपने उनके बिना अपनी दुनिया और भी खूबसूरत बना ली है, तो उनका घमंड वहीं से टूट जाता है।
वो सोचते हैं ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है, इतना शांत और मजबूत कैसे हो गया। इन सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं होता और ये सवाल धीरे धीरे उनकी नींदें हराम कर देते हैं। वे बेचैन होते जाते हैं और मजबूर होकर आपकी ओर लौटते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक वे लौट कर आएंगे आप बदल चुके होंगे, आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपकी पहचान बदल चुकी होगी, आपका पूरा जीवन उस मुकाम पर पहुंच चुका होगा जहां आपको उनकी मौजूदगी की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। यही खेल है इस दुनिया का। वे लौटते हैं, लेकिन तब लौटते हैं जब आप उन्हें चाहना छोड़ चुके होते हैं। वे तब लौटते हैं जब आपकी चुप्पी उनकी चीख बन चुकी होती है। वे तब लौटते हैं जब आपकी शांति उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। सोचो उस पल को जब वही इंसान जिसने आपको छोड़ा था आपके सामने आकर कहे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की। लेकिन उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान होगी। एक ऐसी मुस्कान जो बताती है कि आपने खुद को पा लिया है। आप कुछ नहीं कहोगे, लेकिन आपकी खामोशी ये चीखेगी, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं। और सच यही है कि यही असली जीत है। असली जीत किसी को वापस पाने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत और बड़ा बना लेने में है कि जिसने छोड़ा था वही खुद लौटकर आपके कदमों तक आ जाए। याद रखना, लोग हमेशा लौटते हैं, लेकिन उनकी वापसी कभी आपके आंसुओं से नहीं होती। उनकी वापसी आपके बदलाव से होती है। जब वो देखते हैं कि आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि उनकी मौजूदगी अब आपके लिए मायने ही नहीं रखती, तो उनका दिल हर दिन जलता है और वही जलन उन्हें वापस खींच कर लाती है। लेकिन तब तक आप बदल चुके होते हो। आप उस जगह खड़े होते हो जहां आपकी पहचान किसी और की मौजूदगी से नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके आत्मसम्मान से बनती है। और उस पल से बड़ी कोई जीत इस दुनिया में नहीं। यही है असली ताकत, यही है असली बदलाव, यही है वो सफ़र जो हर किसी को सिखाता है कि जिसने दूरी बनाई थी वही सबसे पहले नज़दीक आने के लिए तड़पेगा। पार्ट 4, खामोशी से बड़ा बदला कोई नहीं। दुनिया हमेशा यही सोचती है कि जो खामोश है वो कमज़ोर है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा तूफान हमेशा खामोशी के बाद आता है। लोग आपको छोड़ देते हैं, आपको तोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि आप हमेशा वहीं खड़े रहोगे, टूटे हुए, बिखरे हुए और उनके इंतज़ार में। लेकिन उन्हें नहीं पता, आपके भीतर एक आग जल रही है, एक ऐसी आग जिसे उन्होंने खुद पैदा किया है। और जब आप उस आग को ताकत में बदलते हो तो वही लोग आपकी रोशनी से अंधे हो जाते हैं। शुरुआत में वो आपको नज़रअंदाज करते हैं, वो सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी उनके बिना अधूरी है। वो अपने अहम में डूब जाते हैं और ये मान लेते हैं कि आप उनके बिना नहीं जी सकते। लेकिन जब वक्त बदलता है, जब वही इंसान देखता है कि आपके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई है, आपकी आंखों की चमक और भी तेज़ हो गई है और आपका आत्मसम्मान अब पत्थर की तरह मजबूत हो गया है, तो उनका दिल वहीं से कांपना शुरू कर देता है। वो सोचते हैं, मैंने इसे छोड़ा फिर भी ये टूटा नहीं, मैंने इसे गिराया फिर भी ये और ऊपर उठ गया, मैंने इसे नज़रअंदाज किया फिर भी ये अब दुनिया के लिए और भी मायने रखने लगा। यही है खामोशी का असर। जब आप बोलते नहीं तो सामने वाला अपने ही दिमाग में सवाल गढ़ता है और वही सवाल उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाते हैं। वो हर रात सोचता है कि आप किसके साथ हंस रहे हो, किसके साथ आगे बढ़ रहे हो, किसके साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। आपकी चुप्पी उसके लिए चीख बन जाती है, आपकी शांति उसके लिए तूफान बन जाती है। और तब शुरू होता है उसका असली डर। डर ये कि कहीं उसने सच में आपको खो ना दिया हो, डर ये कि कहीं आप सच में उसके बिना और भी बड़े ना हो गए हो, डर ये कि कहीं अब आपकी दुनिया में उसकी कोई जगह ही ना बची हो। वही डर उसे आपकी ओर खींच कर लाता है, वही डर उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है और वो मजबूर होकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें खोकर गलती की। लेकिन तब तक आप बदल चुके होते हो, आप उस मुकाम पर पहुंच चुके होते हो जहां आपको उसकी माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं होती। आपके चेहरे की शांति ही उसका जवाब बन जाती है, आपकी आंखों का ठहराव ही उसका आईना बन जाती है और आपकी मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाती है। याद रखना, लोग हमेशा लौटते हैं, लेकिन उनकी वापसी आपके आंसुओं से नहीं होती, उनकी वापसी आपके बदलाव से होती है, उनकी वापसी आपकी मजबूती से होती है, उनकी वापसी आपके आत्मसम्मान से होती है। जब वो देखता है कि आपने खुद को इतना बड़ा बना लिया है कि अब उसकी मौजूदगी आपके लिए मायने ही नहीं रखती, तो उसके भीतर सिर्फ पछतावा ही बचता है।
वो पछतावा जो उसे हर दिन खा जाता है, वो पछतावा जो उसकी हर मुस्कान छीन लेता है, वो पछतावा जो उसकी नींदें हराम कर देता है। और आप उसी पल समझ जाते हो कि असली जीत कभी किसी को वापस पाने में नहीं थी। असली जीत हमेशा खुद को इतना मजबूत बना लेने में थी कि जिसने छोड़ा था वही खुद लौटकर आपके कदमों तक आए। और जब वो दिन आता है तो आपकी आवाज़ नहीं, आपकी खामोशी बोलती है, आपकी मौजूदगी चिल्लाती है और आपकी आंखें कहती हैं, मैंने खुद को पा लिया है और अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। यही है असली ताकत, यही है असली बदला, यही है ज़िंदगी का सबसे बड़ा खेल कि जो आपको छोड़ गया था वही सबसे पहले आपके पास लौट कर आता है। लेकिन तब तक आप बदल चुके होते हो और अब आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। अब एक बात दिल से पूछना चाहता हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को सच्चा प्यार दिया, उसके लिए अपनी पूरी दुनिया बदल दी, लेकिन जब आपके दिल को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वही इंसान आपको अकेला छोड़ गया? क्या आपने भी वो लंबी रातें देखी हैं जब नींद नहीं आती थी? क्या आपने भी वो पल झेले हैं जब आंखों से आंसू खुद ब खुद बहते थे और दिल यही कहता था काश ये लौट आए, सब ठीक हो जाए? अगर हाँ तो सुनो, ये दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये दर्द उस हर दिल का है जिसने सच्चा दिया लेकिन बदले में खो दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसी दर्द में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से अपनी नई ताकत गढ़ लेते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही इंसान बनोगे जो हर दिन इंतजार करता है कि कोई लौट आए, या वो इंसान बनोगे जो इतना मजबूत बन जाता है कि जिसने छोड़ा था वही खुद लौट कर कहे, मैंने तुम्हें खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी? याद रखना, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो रोशनी है, वो आग है जो अगर तुमने जगा दी तो पूरी दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। और वही लोग जिन्होंने तुम्हें छोड़ा था तुम्हारे पीछे खड़े होकर तालियां बजाएंगे। पार्ट 5, जिसे खो दिया वही लौट कर आएगा, लेकिन तब तक तुम उसे चाहना छोड़ चुके होगे। जिंदगी का सबसे अजीब खेल यही है, जो इंसान आज आपके लिए सब कुछ है कल वही आपको अजनबी बना देता है। जिसके बिना आप एक पल भी सोच नहीं सकते थे वो एक दिन आपकी मौजूदगी तक को नजरअंदाज कर देता है। और तब दिल में सिर्फ यही सवाल उठता है, मैं इतना बेकार क्यों हूँ, आखिर मैंने क्या गलती की? लेकिन सच्चाई ये है, आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने किसी और को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लिया। आपने अपनी हंसी, अपनी खुशी, अपना सुकून सब किसी और के हाथों में सौंप दिया, और जब उसने वो हाथ छोड़ दिया आप बिखर गए। पर याद रखो, कोई भी इंसान आपकी जिंदगी का मालिक नहीं है। आपकी किस्मत, आपकी ताकत, आपकी पहचान, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथों में है। जिसने आपको छोड़ा वो सिर्फ आपकी कहानी का एक किरदार था, लेकिन कहानी तो अभी बाकी है और उस कहानी का असली हीरो आप खुद हो। लोग सोचते हैं कि आपके रोने से, आपके टूटने से वो हमेशा आपके दिल पर राज करेंगे, लेकिन वक्त धीरे धीरे उन्हें एहसास दिलाता है कि आपने उन्हें जरूरत से ज्यादा अहमियत दी थी, और उसी पल से उनकी हार शुरू हो जाती है। सोचो, जब वही इंसान जिसने आपको तोड़ा था कुछ महीनों बाद आपको देखेगा पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा चमकते हुए, तो उसका दिल वहीं से कांपना शुरू कर देगा। वो सोचने लगेगा, ये मेरे बिना इतना बदल कैसे गया, ये मेरे बिना इतना खिल कैसे गया? क्या मैंने इसे सच में खो दिया? यही सवाल उसके दिल को हर दिन जलाते रहेंगे। वो चाहे कितना भी आगे बढ़ने का दिखावा करे, उसके अंदर से एक ही आवाज उठेगी, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। लेकिन उस वक्त तक आप बदल चुके होंगे। आपके लिए उसका लौटना अब कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि सच्ची ताकत किसी को वापस पाने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेने में है कि जिसने छोड़ा था वही आपकी ओर लौटकर देखने की हिम्मत ना कर पाए। आपका दर्द ही आपकी ताकत बनेगा, आपके आंसू ही आपकी जीत का सबूत बनेंगे, और आपकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी हार बनेगी। सोचो उस पल को जब वो आपके सामने आएगा और कहेगा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। लेकिन आपकी आंखों में कोई नमी नहीं होगी, आपके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की मुस्कान होगी, एक ऐसी मुस्कान जो कहेगी कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। यही है असली जीत, यही है असली बदला, और यही है जिंदगी का सबसे बड़ा सबक कि जिसने छोड़ा था वही एक दिन लौट कर आता है, लेकिन तब तक आप उसे चाहना छोड़ चुके होते हो, आप उसे अपनी दुनिया का हिस्सा मानना छोड़ चुके होते हो, और आपकी शांति ही उसका सबसे बड़ा पछतावा बन जाती है। याद रखना, दुनिया हमेशा उन्हीं के सामने झुकती है जो खुद पर खड़े रहते हैं, और जब आप अपनी पहचान, अपनी ताकत, अपनी रूह को इतना मजबूत बना लेते हो, तो जिसने भी आपको छोड़ा था वो एक दिन आपके सामने आकर यही कहेगा,
तुम्हें ना समझकर मैंने खुद को खो दिया। उस दिन आपकी मुस्कान ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। आप कुछ कहोगे नहीं, लेकिन आपकी आंखें बता देंगी कि अब आप उस मुकाम पर खड़े हो जहां आपको किसी के मानने या ना मानने की परवाह ही नहीं होती। और उस पल से बड़ी जीत इस दुनिया में कोई नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ये है कि लोग हमें कम आंकते हैं। वो मान लेते हैं कि उनके बिना हम कुछ नहीं, और इसी सोच में वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इंसान की असली ताकत तब सामने आती है जब वो अकेला रह जाता है। वहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि वही इंसान जिसे दूसरों ने हल्का समझा था, धीरे धीरे अपनी पहचान को इतना बड़ा बना देता है कि उसकी मौजूदगी ही दुनिया के लिए सबक बन जाती है। जिसे कभी नज़रअंदाज किया गया था, आज वही भीड़ के बीच खड़ा है और सबकी नज़रें उसी पर टिक गई हैं। जिसे कभी बेकार कहा गया था, आज वही अपनी मेहनत और जुनून से इतना ऊपर उठ चुका है कि उसी का नाम हर जुबान पर है। वो पल जब सामने वाला आपको देखता है और उसकी आंखों में सवाल उठते हैं, ये इतना ऊपर कैसे चला गया, ये मेरी पकड़ से बाहर कैसे हो गया, क्या मैंने इसे सच में खो दिया। यही पल उसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि आप कुछ बोले बिना, कुछ जताए बिना, सिर्फ अपनी तरक्की से उसे वो सब महसूस करा चुके हो जिससे बचने के लिए उसने आपको छोड़ा था। याद रखना, आपकी जीत का शोर शब्दों से नहीं आता, आपकी मौजूदगी से आता है। जब लोग आपकी ऊंचाई देखते हैं तो उनकी नज़रें झुक जाती हैं। जब लोग आपकी पहचान को पहचानते हैं तो उनका अहंकार टूट जाता है। आपके होने की गूंज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और जिस दिन आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए, उस दिन समझ लेना, आपकी कहानी अब दूसरों को नहीं, आप खुद लिखते हो। आपके सामने आएगा, वो कुछ कहना चाहेगा लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाएंगे। वो आपसे नज़र मिलाना चाहेगा लेकिन उसकी आंखें झुक जाएंगी, क्योंकि अब उसकी नज़र में आप वही पुराने इंसान नहीं रहे। अब आपकी मौजूदगी ही उसका डर है, अब आपकी पहचान ही उसका पछतावा है। यही असली ताकत है, किसी को हराने में नहीं, बल्कि इतना ऊपर उठ जाने में कि जिसने छोड़ा था वही अपने फैसले से डरने लगे। और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जब आपकी मौजूदगी ही सबक बन जाती है तो दुनिया खुद आपके कदमों के निशान खोजने लगती है। फिर आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका हर कदम, आपकी हर जीत, आपकी हर सांस खुद एक कहानी बन जाती है। यही वो पल है जब लोग कहते हैं, इसे कभी हल्का समझना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और उस दिन आपकी मुस्कान ही उनका जवाब होगी, आपका आत्मविश्वास ही उनका आईना होगा, और आपकी ऊंचाई ही उनका सबक होगी। क्योंकि अब आप किसी एक इंसान की चाहत नहीं, बल्कि अपने पूरे वजूद की ताकत बन चुके हो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग हमें तभी याद करते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने हमें खो दिया है। जब तक हम उनके लिए आसानी से उपलब्ध रहते हैं, वो हमें हल्के में लेते हैं। लेकिन जिस दिन हम खुद को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमारी मौजूदगी उनकी ज़रूरत से कहीं ऊपर चली जाती है, वहीं से उनकी बेचैनी शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि आपको छोड़कर वो जीत गए, लेकिन असल हार तो तब शुरू होती है जब वही इंसान आपको कहीं भीड़ में देखता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी चाल में आत्मविश्वास है, आपकी आंखों में गहराई है, और आपके चेहरे पर वो शांति है जो उसके दिल में डर भर देती है। वो डर कि उसने आपको खो दिया, वो डर कि अब आप उसके लायक नहीं बचे, बल्कि वो आपके लायक नहीं रहा। वो डर कि आपकी जिंदगी अब उसकी मौजूदगी से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। और यही डर उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। आपका हर कदम, हर मेहनत, हर जीत खुद ब खुद उसका जवाब बन जाता है। जिस इंसान ने आपको हल्का समझा था, वही एक दिन आपके सामने खड़ा होगा और उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा होगा। याद रखो, असली जीत किसी को गिराने में नहीं, बल्कि इतना ऊपर उठ जाने में है कि जिसने छोड़ा था वही आपको देखकर अपने फैसले पर शर्मिंदा हो जाए। और ये सफ़र कभी रुकता नहीं। जितना आप आगे बढ़ते हो, उतना ही आपकी मौजूदगी उन सब के लिए आईना बन जाती है जिन्होंने कभी सोचा था कि आप उनके बिना टूट जाओगे। लेकिन अब आप टूटते नहीं, अब आप खिलते हो। अब आप सिर्फ जीते नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से दूसरों को सबक देते हो। यही ताकत है, यही पहचान है, और यही सफ़र है जहां आप खुद अपनी दुनिया बन जाते हो, और वही लोग जो आपको छोड़कर चले गए थे, आपकी दुनिया में दोबारा कदम रखने के लिए तरसने लगते हैं।
जिंदगी में सबसे कठिन पल वो होता है जब जिस इंसान को हम अपना मान लेते हैं वो हमें पराया कर देता है। जब जिसके लिए हम रातें जागते हैं वो हमारी मौजूदगी तक को नज़रअंदाज कर देता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ हमारी छाती पर आ गया है। शुरुआत में दिल टूटता है, आंखें रोती हैं और दिमाग यही सोचता है कि क्या मैं इतना बेकार हूँ कि किसी के काबिल ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लोग भूल जाते हैं कि अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा गढ़ता है। जो इंसान भीड़ में खुश दिखता है वो असल में कभी बदलता नहीं, लेकिन जो इंसान अंधेरों में अकेले रोता है वही एक दिन रोशनी की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। हाँ, शुरुआत में मुश्किल होता है। आप सोचते हो कि शायद वो लौट आए, शायद सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन वक्त आपको सिखाता है कि खोई हुई चीजें हमेशा लौटकर वैसी नहीं आती। और तब आप समझते हो कि असली ज़रूरत किसी और की नहीं बल्कि खुद की है। याद रखना, दुनिया आपकी मजबूरियों पर हंसती है लेकिन आपकी कामयाबियों पर झुकती है। इसलिए रोना छोड़ो, टूटना छोड़ो और अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करो। वो लोग जिन्हें लगा कि आपने उन्हें खो दिया, उन्हें वक्त यही एहसास कराएगा कि उन्होंने आपको नहीं, खुद को खो दिया। क्योंकि उन्होंने वो इंसान खो दिया जो वफादार था, जो सच्चा था, जो किसी भी हाल में साथ देने वाला था। और वक्त उनका अहंकार गिरा देता है। उनकी मुस्कान खोखली होने लगती है, उनकी रातें लंबी होने लगती हैं और उनके भीतर एक आवाज़ गूंजती है, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ना होता। लेकिन तब तक आप बदल चुके होते हो। अब आपकी चाल में ठहराव होता है, आपकी आंखों में आत्मविश्वास होता है और आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा जवाब बन चुकी होती है। सोचो उस दिन को जब वही इंसान आपको दूर से देखेगा। वो आपको देखेगा लेकिन उसकी आंखों में झिझक होगी। वो चाहेगा कि आपके पास आए लेकिन उसके कदम रुक जाएंगे, क्योंकि अब आप उसकी पहुंच से बाहर हो चुके हो। आपको अब उसके लौटने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी दुनिया उसकी मौजूदगी पर नहीं बल्कि आपकी मेहनत, आपकी जीत और आपकी पहचान पर टिकी होगी। दुनिया हमेशा उसी के आगे झुकती है जो खुद पर खड़ा होता है, और जिस दिन आपने खुद को थाम लिया उस दिन आपकी हर सांस भी उसके लिए सबक बन जाएगी। यही असली ताकत है, किसी को खोकर टूटने में नहीं बल्कि उस खोने से इतना ऊपर उठने में है कि जिसने छोड़ा था वो अब आपकी छाया तक पाने के लिए तरसे। लोग सोचते हैं बदला सिर्फ गुस्से से लिया जाता है, लेकिन असली बदला है बदलाव। जब आप इतना बदल जाते हो कि सामने वाला आपकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता, तो वही आपकी जीत है। सोचो उस पल को जब वही इंसान जिसने कभी आपको नज़रअंदाज किया था लोगों से आपकी तारीफ सुनता है, जब वो देखता है कि आपके नाम की गूंज उसकी दुनिया से बड़ी हो गई है, जब उसे हर जगह वही सुनाई देता है जिसे उसने कभी छोड़ दिया था। उसकी हालत कैसी होगी? वो चाहे हंसने का दिखावा करे, लेकिन उसके दिल के भीतर हर दिन वही सवाल उठेगा, क्या मैंने सच में अपनी सबसे कीमती चीज़ खो दी? और आप अब पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है। अब आपकी मंजिल सिर्फ उसे दिखाना नहीं बल्कि खुद अपनी पहचान गढ़ना है। ये सफ़र यहीं से शुरू होता है। हर आंसू, हर चोट, हर गिरावट आपको ऊपर उठाती है और धीरे धीरे आप इतने मजबूत हो जाते हो कि आपकी मौजूदगी ही आपकी सबसे बड़ी आवाज़ बन जाती है। यही सच है, लोग आपको छोड़ते हैं ताकि आप टूट जाओ, लेकिन जब आप उसी टूटने से उठ खड़े होते हो तो आपकी जीत उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। अब आपके पास किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब आपकी शांति, आपकी ऊंचाई, आपकी पहचान ही सबूत होती है। और वही लोग जो आपको खोकर गए थे आज आपकी एक झलक के लिए भी तरसते हैं। यही असली सफर है, जहां आंसुओं से आग बनती है, जहां दर्द से ताकत निकलती है और जहां छोड़े जाने वाला इंसान इतना ऊंचा उठता है कि जिसने छोड़ा था वो अब उसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। और ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हर दिन आपकी नई ऊंचाई उसके पुराने पछतावे को और गहरा करती है। आप हर दिन चमकते हो और वो हर दिन अपने अंधेरे में डूबता है। आखिरकार वो लौटता है, लेकिन तब तक आप उसे चाहना छोड़ चुके होते हो। आपकी दुनिया अब उसके लौटने पर नहीं बल्कि आपके अपने वजूद पर खड़ी होती है, और यही सबसे बड़ी जीत है। जब वो तुम्हें इग्नोर करे तब खेल पलट दो। अगर आज तुम किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो पल है जब खेल पलटा जा सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इग्नोर करना ताकत है,
वो समझते हैं कि तुम्हें नज़रअंदाज करके उन्होंने अपनी अहमियत साबित कर दी। लेकिन असलियत यही है कि जो इंसान दूसरों को इग्नोर करता है वो खुद अपने भीतर सबसे बड़ी असुरक्षा छुपा रहा होता है। जब तुम्हें कोई इग्नोर करे तो सबसे पहला काम है रिएक्ट मत करना, क्योंकि रिएक्शन तुम्हें कमज़ोर दिखाता है। तुरंत जवाब देना, सफाई देना, ये सब तुम्हारी कीमत को नीचे गिरा देता है। जितना तुम साबित करने जाओगे उतना ही सामने वाला ये सोचेगा कि तुम्हारे बिना वो ज्यादा मायने रखता है। लेकिन अगर तुमने खेल पलटना है तो एक ही रास्ता है, खुद को इतना मजबूत बना दो कि उसका इग्नोर उसकी खुद की हार बन जाए। जब तुम्हें कोई इग्नोर करे उस पल को कमजोरी मत मानो, उसे एक अवसर मानो। ये वही मौका है जब तुम अपना सारा ध्यान अपने ऊपर लगा सकते हो। सोचो, कितनी रातें, कितने घंटे तुम किसी और की कॉल, किसी और के मैसेज, किसी और की मौजूदगी के पीछे बर्बाद कर चुके हो। अब वो सब समय सिर्फ तुम्हारा है और वही समय तुम्हें खेल पलटने का असली हथियार देता है। अपनी प्राथमिकताएं बदलो, अपनी बॉडी, करियर, सोच और स्टाइल सब कुछ अपग्रेड करो। जवाब जुबान से मत दो, अपनी तरक्की से दो, अपने आत्मविश्वास से दो, उस चमक से दो जो उनकी आंखों को चुभने लगे। और यही असली पलटवार है। आज वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कल जब वो तुम्हें उठते हुए, बढ़ते हुए, चमकते हुए देखेंगे तो उनकी सारी अकड़ वहीं टूट जाएगी। उनकी नजरें झुक जाएंगी, उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखेगा और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। याद रखना, खेल पलटने का मतलब बदला लेना नहीं है। खेल पलटने का मतलब है अपनी जिंदगी का मालिक बन जाना। जब तुम्हारी खुशी, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहते, तभी से खेल पलट जाता है। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो किसी के जवाब का इंतजार करता है, या तुम वो इंसान बनोगे जिसकी मौजूदगी ही जवाब है? क्योंकि लोग सिर्फ उसी के आगे झुकते हैं जो खुद पर खड़ा होता है। अगर आज कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो कल वही तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेगा। लेकिन उस दिन तुम इतने ऊपर उठ चुके होगे कि उसका लौटना तुम्हारे लिए मायने भी नहीं रखेगा। सोचो उस पल को जब वही इंसान जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था भीड़ में तुम्हें देखेगा। उसकी आंखों में सवाल होंगे, उसके दिल में पछतावा होगा, लेकिन तुम्हारी चाल में ठहराव होगा, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होगा और वही खेल हमेशा के लिए पलट जाएगा। क्योंकि तब तक तुम्हें किसी की वापसी की जरूरत नहीं होगी, तब तक तुम्हें किसी की मौजूदगी का सहारा नहीं चाहिए होगा। तुम खुद अपनी मंजिल, खुद अपनी ताकत, खुद अपनी पहचान बन चुके होगे। इसलिए जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, टूटो मत, बिखरो मत, उस पल को इस्तेमाल करो, उसे ईंधन बना दो और फिर देखना, वो दिन दूर नहीं जब वही लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया था तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। यही असली जीत है, यही असली खेल है और यही इस जिंदगी का सबसे बड़ा पलटवार। इग्नोर करने वाला खुद पछताएगा। इग्नोर का जवाब इग्नोर से नहीं दिया जाता, इग्नोर का जवाब दिया जाता है सफलता से, शांति से और उस ऊंचाई से जहां सामने वाला तुम्हें छू भी ना पाए। तो सुन लो, आज अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसका शुक्रिया करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें मौका दिया है खुद को बनाने का, खुद को पहचानने का और वो इंसान बनने का जिसके सामने वही लोग झुके जिन्होंने कभी तुम्हें इग्नोर किया था। यही असली जीत है, यही असली पलटवार है और यही वो सफर है जो हर किसी को तय करना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी इंसान की सोच का खेल है और इस दुनिया का हर इंसान दो चेहरों के साथ जीता है, एक वो जो दुनिया को दिखाता है और दूसरा जो सिर्फ उसके अंदर होता है। और ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है कि अगर तुमने उस दूसरे चेहरे को पढ़ लिया तो तुम उसके दिल और दिमाग दोनों पर राज कर सकते हो। सबसे पहला सच जान लो, इंसान को कंट्रोल की भूख होती है। हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसी के हिसाब से चले, लेकिन जैसे ही तुमने ये खेल समझ लिया और खुद को किसी के कंट्रोल में रखना छोड़ दिया, वहीं से तुम जीतने लगते हो। दूसरा सच, लोग वही चाहते हैं जो उन्हें मिल नहीं पाता। आज अगर तुम हर वक्त उपलब्ध हो तो कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा, लेकिन जैसे ही तुम अपनी दुनिया में बिजी होकर अपनी मेहनत और तरक्की में लग जाते हो तो वही लोग तुम्हें पाने के लिए बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि दिमाग हमेशा उसी चीज पर अटकता है जो हाथ से फिसल रही होती है। तीसरा सच, हर इंसान दिखावे में जीता है। लोगों को लगता है कि दूसरों को इग्नोर करके वो स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके अंदर डर और असुरक्षा छुपी होती है। डर कि कहीं तुम उनसे ऊपर ना निकल जाओ, डर कि कहीं तुम्हारी जिंदगी में उनकी कोई जगह ना बचे।
चौथा सच, इंसान को सबसे ज्यादा डर खोने से लगता है, और जैसे ही तुम अपना फोकस अपने ऊपर लगाते हो, सामने वाले को लगता है कि उसने तुम्हें खो दिया, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। वो खुद से पूछने लगता है, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे, ये मेरे पीछे क्यों नहीं, क्या ये मुझे भूल चुका है? और यही बेचैनी उसे तोड़ती है। पांचवा सच, इंसान हमेशा वही याद रखता है जो उसे चुभता है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा बर्ताव याद रहता है। अगर तुम टूटकर उसके पीछे भागोगे तो वो तुम्हें कमजोर मानेगा, लेकिन अगर तुम उठकर खुद को इतना ऊपर ले जाओगे कि तुम्हें देखना ही उसके लिए मुश्किल हो जाए, तो वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुभन बन जाएगी। ताकत शोर में नहीं होती, ताकत इस बात में होती है कि तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए सबक बन जाए। जब तुम कमरे में दाखिल हो तो बिना कुछ बोले सबकी नजरें तुम पर टिक जाएं। और ये सिर्फ लुक्स से नहीं होता, ये होता है मेहनत से, आत्मविश्वास से, और उस रहस्य से जो तुमने खुद के चारों ओर बना लिया है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, लोग हमेशा उसी से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। इसलिए खुद को ऐसा बना दो कि तुम्हें पढ़ना किसी के लिए आसान ना हो। थोड़ा अनजान रहो, थोड़ा रहस्यमय रहो, क्योंकि रहस्य ही इंसान को खींचता है। और सबसे बड़ा सच, लोग बदलते नहीं, उनका नकाब बदलता है। लेकिन अगर तुमने अपने असली रूप को मजबूत कर लिया, तो चाहे सामने वाला कोई भी नकाब पहन ले, उसके पीछे का डर तुम साफ देख लोगे, और वहीं से खेल पलट जाएगा। तो अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे उसकी सबसे बड़ी सजा दो, अपनी तरक्की। उसकी सबसे बड़ी हार दो, अपनी शांति। और उसकी सबसे बड़ी चुभन दो, अपनी ऊंचाई। याद रखो, लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने तुमसे क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि तुम्हारी तरक्की ने तुम्हें कैसा महसूस कराया। इसलिए अपनी जिंदगी ऐसी बना दो कि जिसने भी तुम्हें इग्नोर किया था वो हर दिन अपने फैसले पर पछताए। ह्यूमन साइकोलॉजी को एक कहानी से समझो। एक लड़का था, साधारण सा। वो सबके लिए मौजूद रहता था, सबकी मदद करता था, और लोग उसे हल्का समझने लगे, उसे इग्नोर करने लगे। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि अगर हर कोई उसे इग्नोर कर रहा है तो उसकी वैल्यू कम नहीं, बल्कि उसने ही अपनी वैल्यू कम करके दिखाई थी। उसने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया और समझा कि इंसान की सोच कैसे काम करती है, और वहीं से उसकी कहानी पलटने लगी। पहले उसने खुद को दुर्लभ बनाया, फिर अपनी सीमाएं तय की, ना कहना सीखा, और मजबूती से खड़ा रहना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसे मिस करने लगे, उसकी इज्जत करने लगे। फिर उसने खुद पर काम किया, वर्कआउट, स्किल्स, नई सोच, नई पहचान। उसकी चाल में ठहराव आया, आंखों में आत्मविश्वास आया, और वही लोग जिन्हें वो कभी पीछे भागता था, आज उसके पीछे भागने लगे। और जब वही लोग उसकी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश करने लगे, तब तक वो बदल चुका था, क्योंकि अब उसकी खुशी, उसकी शांति और उसका आत्मसम्मान किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं था। अब उसकी मौजूदगी ही जवाब थी। इसलिए अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो मत टूटो, मत सोचो कि तुम्हारी कीमत गिर गई है, बल्कि उठो, खुद को गढ़ो, इतना ऊपर पहुंचो कि जिसने छोड़ा था वो तुम्हें देखकर खुद डर जाए। क्योंकि असली जीत तब नहीं होती जब लोग तुम्हें वापस चाहते हैं, असली जीत तब होती है जब तुम्हें उनकी वापसी की जरूरत ही नहीं रहती। असली जीत तब होती है जब वही लोग तुम्हें इग्नोर करके पछताते हैं। और याद रखो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हर दिन एक नया चैप्टर है। हर जीत तुम्हारे मनोविज्ञान की गहराई से लिखी जाती है। अब सवाल ये है, तुम अपनी कहानी कैसे लिखना चाहते हो? पावर गेम। इंसान क्यों इग्नोर करता है? कभी सोचा है कि कोई इंसान तुम्हें इग्नोर क्यों करता है? असल वजह यह है कि हर इंसान पावर गेम खेल रहा होता है, और इग्नोर करना एक मनोवैज्ञानिक चाल है। वो सोचता है कि तुम्हें नज़रअंदाज करके वो खुद को बड़ा और तुम्हें छोटा महसूस कराएगा। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, ये खेल तभी चलता है जब तुम रिएक्ट करते हो। अगर तुम गुस्सा हो गए, सफाई देने लगे या टूटकर पीछे भागने लगे, तो समझ लो तुमने उसकी चाल को सही साबित कर दिया। लेकिन अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, तो उसका पूरा खेल वहीं खत्म हो जाता है। याद रखो, इग्नोर करने वाले को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और भी मजबूत बना दिया। और जब वो ये देखता है तो उसका अहंकार भीतर से टूटने लगता है। साइकोलॉजी का दूसरा सच ये है कि लोग वही चीज सबसे ज्यादा चाहते हैं जो उनकी पकड़ से दूर चली जाए। इसलिए जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो उसकी पकड़ से बाहर निकल जाओ, मत भागो, मत पीछा करो। बस अपनी बुनियाद इतनी बड़ी बना लो कि उसकी नजरें खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंच जाएं। तीसरा सच, लोगों को कंट्रोल चाहिए। इग्नोर करके वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं,
लेकिन जब तुम उन्हें कोई कंट्रोल नहीं देते तो वो बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब उसकी चाल काम ना करे। अब सोचो खेल कैसे पलटना है। बहुत आसान है। जितना वो तुम्हें इग्नोर करे उतना तुम अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। जितना वो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे उतना तुम अपने लेवल को ऊपर उठाओ। फिर देखना, आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है कल वही तुम्हें पाने के लिए तरसेगा। क्योंकि साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम यही है, लोग कभी भी मजबूत इंसान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ताकतवर हमेशा चर्चा में रहता है, और जिस दिन तुम खुद को ताकतवर बना लोगे उस दिन उसका इग्नोर ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगा। तो सुन लो, इग्नोर से डरना नहीं है, इग्नोर को हथियार बनाना है और खेल पलट देना है। जब कोई तुमसे दूरी बनाने लगे तो घबराना मत। उस दूरी को अपने खिलाफ मत लेना, बल्कि उसी दूरी को अपनी ताकत बना लो। क्योंकि दूरी कमजोरों को नहीं, मजबूत लोगों को गढ़ती है। आज अगर कोई पीछे हट रहा है तो कल वही तुम्हारी तरफ लौटने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होगे। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान उसकी वापसी की जरूरत से कहीं बड़ी हो चुकी होगी। यही असली खेल है, यही असली पलटवार है, और यही ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच है। दूरी वही इंसान झेल नहीं पाता जिसने उसे बनाने की ललती की होती है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए, अगर तुम्हें भी लगता है कि अब किसी की दूरी तुम्हें तोड़ नहीं सकती, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, और ऐसी ही हकीकत, ऐसे ही दमदार सच रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें ताकत देगा और सिखाएगा कि जिंदगी में दूरी भी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होती है।